नमस्कार, सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भागलपुर में कोसी नदी का तटबंध देर रात टूट गया। बिहपुर के दयालपुर के निकट 10 मीटर के दायरे में यह तटबंध टूटा है और तटबंध टूटने की वजह से खेतों में पानी तेजी से फैल रहा है। आसपास के गांवों पर बाढ़ का खतरा इस वजह से मंडराता हुआ। हालांकि मौके पर जल संसाधन विभाग की टीम पहुंचकर मरम्मती के कार्य में जुट गई है। और सहयोगी राहुल ठाकुर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, फिलहाल किस तरह की कवायद और क्या इसका अंदेशा पहले से नहीं था, इसे लेकर पहले से कोई सतर्कता नहीं बरती गई? देखिए विवाह, जैसे ही बीती देर शाम जो है बगजान बांध का तटबंध टूटता है और उस तटबंध टूटने की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को मिलती है तो प्रशासन के ओर से जो है नौगछिया एसडीओ, एसडीपीओ, बिहपुर बीडीओ के साथ साथ जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जो है मरम्मती के काम में जुट जाती है। और अभी भी लगातार जो है मरम्मती का काम चल रहा है। रात से ही जियो बैग के द्वारा जो है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। काफी हद तक जो है कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जो हमारी ग्रामीणों से बात हुई, उस ग्रामीणों ने बताया कि लगातार 2 दिनों से जो था वो तटबंध पर एक दरार आ रही थी और जिस तरह से कोसी का जो है जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और घट रहा है तो उसके कारण कटाव भी इन पिछले कई दिनों से जो है तेजी से हो रहा था। और ये जो दरारें थी 2 दिनों से दरारें थी, लेकिन इन दरारें होने के बावजूद जो है जल संसाधन विभाग की ओर से जो है मरम्मती की दिशा में तत्काल कोई कवायद नहीं की गई थी और परिणाम स्वरूप जो है बीती देर शाम जो है यह तटबंध टूट गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो जो सतर्कता, जो तैयारी पहले से होनी चाहिए थी वो नहीं की गई और इस वजह से ये तटबंध टूट चुका है और अब एक बार फिर से उस जुगत में, उस कोशिश में कि तटबंध की मरम्मती जल्द से जल्द की जा सके। पूर्णिया नगर निगम के क्षेत्र में बारिश के बाद शहर का हाल नारकीय बना हुआ है। दिन भर लोग जगह जगह जल जमाव से जूझते और नगर निगम को कोसते हुए अपना काम निपटाते हैं। शिक्षा विभाग के ऑफिस का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक ने। हम जो दिखा रहे हैं ये जिले का शिक्षा विभाग का कार्यालय है। आप देख रहे हैं कि डीओ साहब अंदर चले गए हैं, उनकी गाड़ी तो चली गई, बाकी लोग चले गए, लेकिन जो काम वाले लोग हैं जिनको इस ऑफिस में जाना है उनकी हालत क्या है ये भी मैं जरा दिखाना चाहूँगा। आप आइए इधर। पानी है सर, ऑफिस जाने में पानी है, इसलिए पैर उठा लिए हैं। ऑफिस क्यों जाना है? ऑफिस जाना है कि मेरा बच्ची रामबाग कॉलेज से फर्स्ट किया है, उसी के लिए जानकारी लेने के लिए जा रहे थे। आप भी पैंट चढ़ा रहे हैं, कहाँ जाना है? एक आदमी यहाँ आए हुए हैं, उन्हीं से मिलना है। तो इधर ऐसे ही जाइएगा ना तब दूसरा उपाय। नगर निगम क्षेत्र में जो भी काम हुआ है और जो जल निकासी के दावे हैं वो किस तरह से हैं और लोग उससे परेशानियां किस तरह झेल रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज 18 पूर्णिया। और बड़ी खबर कैमूर के भभुआ से, जहां पर पुलिस की वर्दी का नशा ऐसा कि अवैध वसूली के लिए ट्रक मालिक के घर जाकर दरवाजे पर खड़े ट्रक का चालान काट दिया गया और चक्के की हवा तक निकाल दी गई। मामला 2 दिन पहले का है, जब रामगढ़ थाना पुलिस ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और इसी दौरान बालू लदे ट्रक को पकड़ा गया और छोड़ने के लिए थानेदार ने 40,000 रुपए की डिमांड की, लेकिन ट्रक मालिक ने 30,000 रुपए में पुलिस को अपनी बात से मनवा लिया और आधे पैसे बाद में देने की बात कह करके 15,000 रुपए लेकर उसका भाई थाने पहुंचा। तो बाकी के 15,000 रुपए मिलने तक उसे थाने में ही बैठा कर रखा गया, जिससे परेशान ट्रक मालिक ने एएसपी से शिकायत कर दी, जिस पर एएसपी ने रामगढ़ थानेदार को जमकर फटकार लगाई और पैसा वापस करने के आदेश दिए जाते हैं। एएसपी के आदेश पर रामगढ़ पुलिस ने पैसा तो उस वक्त लौटा दिया, लेकिन इसका बदला लेने के लिए रामगढ़ पुलिस भारी संख्या में पुलिस जवानों को लेकर ट्रक मालिक के गांव ही पहुंच गई और 2 गाड़ियों का भारी भरकम चालान काट दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो जा नहीं, उसको बोले कि तुम कल का शिकायत किए हो, हम तुम्हारी गाड़ी का ऑनलाइन फाइन कराएंगे और वहाँ पे ही फोर्स लगा दिए और 3 गाड़ी फोर्स लगा करके
सुबह से 6 बजे से 12 बजे तक वहाँ पे ही रहे और आरटीओ को बुलाए। सर ये बताइए कहाँ का नियम है कि गाड़ी अगर किसी के दरवाजे पे खड़ी है तो जा करके ऑनलाइन फाइन कराएं और हवा निकालें? क्या हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है? फाइन कटा है सर 97,500 रुपए का फाइन ही कराए हैं सर। गाड़ी का सर एक गाड़ी का, और एक गाड़ी का 62,200 रुपए फाइन कराए हैं सर। सिंचाई के लिए 20 साल में 5 किलोमीटर लंबी नहर बनाने वाले कैनाल मैन लौंगी भुइयां को गिफ्ट में ट्रैक्टर मिला है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने लौंगी भुइयां की कहानी को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद देश दुनिया में इनके नाम की चर्चा होने लगी। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा तक जैसे ही यह खबर पहुंची, उन्होंने लौंगी भुइयां को एजेंसी के माध्यम से ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया। आनंद महिंद्रा ने ट्रैक्टर देने का वादा किया था और शाम होते होते गया में महिंद्रा ट्रैक्टर के डीलर की तरफ से लौंगी भुइयां को ट्रैक्टर भेंट कर दिए गए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। गया के नक्सल प्रभावित बांके बाजार के लुटवा के कोठिलवा गांव के रहने वाले 70 साल के लौंगी भुइयां ने अकेले पहाड़ से गांव तक 5 किलोमीटर तक नहर खोदकर मिसाल पेश की। ट्रैक्टर पाकर लौंगी भुइयां बेहद खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी उनके जीवन में आएगा। वो तो सिर्फ इसलिए काम करते रहे कि अगर पानी गांव तक पहुंच जाए और फसल उपज जाए तो वे अपनी मेहनत की मजदूरी के रूप में थोड़ा बहुत अनाज किसानों से जरूर मांगेंगे। नाली सोचे था कि नाली की ना हम इतना तो हम खाली हाली ये है धान में मिल के है ये कोशिश नहीं है ये नहीं है इतना ना लिए हुआ एकदम भगवान है यही में अंदर ट्रैक्टर मिल गया। किससे मांग किए थे? सरकार से। हाँ सरकार से पहले मांग ली। कौन दिया? महेंद्र सीधी बाबू। हाँ हाँ हर जित भी हकीम हर जित वो हमारे कंपनी के CMD चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आनंद महिंद्रा साहब के आदेश के अनुसार ये संपन्न लौंगी मांझी जी को ट्रैक्टर दिया जा रहा है। जैसे दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को तोड़ कर सड़क बनवाया था, उसी तरह लौंगी मांझी जी जो है पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र को अपने हाथों से सवार करके वहाँ पे नहर खुदाई की। तो लौंगी भुइयां के चेहरे पर वो खुशी साफ नजर आ रही थी। लौंगी भुइयां से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें हम अपने दर्शकों को बताते चलें तो कैनाल मैन को आपको जरूर जानना चाहिए। 20 साल में 5 किलोमीटर लंबी नहर इन्होंने बना दी। कैनाल मैन के नाम से लौंगी भुइयां अब मशहूर हो चुके हैं। गया के नक्सल प्रभावित इलाके में लौंगी भुइयां रहते हैं। बांके बाजार के लुटवा के कोठिलवा के वो रहने वाले हैं। इमामगंज इलाके में कोठिलवा गांव पड़ता है जहां से लौंगी भुइयां का संबंध है। 70 साल के लौंगी भुइयां ने अकेले अपने दम पर नहर बनाई। 5 किलोमीटर तक नहर खोदकर उन्होंने तमाम दूसरे उन लोगों के लिए मिसाल पेश की जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। भुइयां को गांव वाले पहले पागल कहते थे। उनके इस जुनून को देखकर कोठिलवा में पहले सिंचाई का साधन नहीं था। लौंगी की पत्नी रामरती देवी ने कभी उन्हें इस काम के लिए रोका नहीं। और चलिए रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो जीतन राम मांझी ने कैनाल मैन लौंगी भुइयां से मुलाकात की और उन माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। मांझी ने अपनी तरफ से भुइयां मांझी को नकद राशि देकर मदद की और कहा कि भारत सरकार लौंगी भुइयां के लिए भारत रत्न देने की वो जरूर मांग करेंगे भारत सरकार से। दशरथ मांझी के बाद लौंगी भुइयां ने दिखा दिया कि अगर मन में कुछ करने की लगन हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों का टेंशन बढ़ता जा रहा है और किसी भी तरीके से टिकट के जुगाड़ में सभी लगे हुए हैं। पटना में राबड़ी आवास के बाहर इन दिनों टिकट के दावेदारों और कार्यकर्ताओं का मेला लग रहा है। कोई अपने लिए टिकट मांगने पहुंचा है तो कोई अपने नेता के समर्थन में टिकट की दावेदारी मजबूत करने के लिए पहुंचा हुआ है। बिहार के कई जिलों से पहुंचे कार्यकर्ता किसी को टिकट दिलाने में लगे हैं तो किसी के टिकट कटवाने में। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। चुनावी पारा चढ़ते ही लालू राबड़ी आवास पर नजारा मेले में तब्दील हो गया है।
कोई टिकट कटवाने पहुंचा है, तो कोई टिकट लेने पहुंचा है, तो कोई नेताजी का दीदार करने के लिए पहुंचा है। देखिए रात का वक्त है और किस तरह से दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो यहाँ पर मेले सा नजारा लग गया है। जो चाट वाले हैं, आइसक्रीम वाले हैं, फुकचे वाले हैं, भुंजा वाले हैं, तमाम लोग यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं। तो जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि नेताजी का इंतजार कर रहे हैं। बाबूबरही से हैं, सिवान से हैं, दरभंगा से हैं, पालीगंज से हैं, तमाम जगह से, टेकारी से। तो इस तरह से जो कार्यकर्ता है अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि हाथों में बैनर किस चीज का है। जी, हाथों में बैनर है। हम लोग बाबूबरही विधानसभा से मधुबनी जिला में पड़ता है, करीब 250 किलोमीटर से आए हैं, बस से किसी तरह आए हैं। हम लोगों का कहना है कि बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में साफ उम्मीदवार, न कि सब या विगत विधानसभा चुनाव की बात हो या विगत लोकसभा चुनाव की बात हो। कैसे उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं? साफ उम्मीदवार हो, चरित्र वाले हो, जो वर्षों से सींचते आए हैं, दल बदलू नहीं हो। क्यों डर लग रहा है? डर लग रहा है इसलिए कि हम लोग जब चुनाव में गठबंधन के लिए वोट मांगते हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। लिखा हुआ है हाथों में कि बाबूबरही विधानसभा मांगे नया उम्मीदवार, दल बदलू उम्मीदवार नहीं चलेगा। तो ये देख सकते हैं डिमांड है, चूंकि जो समय का जो लगातार तकाजा देखने को मिलता आ रहा है, उस हिसाब से दल बदलू बहुत है। 13 तारीख को हम कार्यकर्ता मीटिंग रखे थे। 25,000 कार्यकर्ता जुटने का काम किया सुनील यादव के नेतृत्व में। अगर हमसे ज्यादा कोई कार्यकर्ता जुटा देता है तो हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। टिकट लेने आए हैं? हाँ, हम अपने खुद उम्मीदवार हैं। 13 तारीख को हम कार्यकर्ता मीटिंग पालीगंज में रखे थे। पत्ता काटना है इस बार? वो हमारा सीट खाली है, जदयू में भाग गया जयवर्धन यादव। अच्छा, अभी हम वहाँ के सबसे मजबूत है, सर्वे करवा रहे तेजस्वी जी। पूरा चांस है, सर्वे करवाएं और निष्पक्ष होकर के सर्वे करवाएं। क्योंकि उम्मीदवार से सैफ साहब के लिए आए हैं। ये ग्रह गोचर के लिए बाबा? जी जी जी, ग्रह जी बाबा क्या कर रहे हैं? देखिए बाबा, बताइए किसके लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं? सैफ साहब के लिए क्योंकि से, दरभंगा क्योंकि। अच्छा, कहा कि वहाँ के जो उम्मीदवार थे दूसरे दल में चले गए। जो चुनावी माहौल है ये बताने के लिए काफी है कि आरजेडी में जो कार्यालय बंद होने के बावजूद जो राबरी आवास है वो अभी किस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ से गुलजार नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी है। सिर्फ 48 में से कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया। जाहिर है इन योजनाओं से बिहार के लोगों को कई सुविधाएं हासिल होंगी, साथ ही विकास के पथ पर राज्य आगे बढ़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले प्रदेश में सौगातों की झड़ी लग गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया है। शुक्रवार को पहला अंतर्राज्यीय बस अड्डा यानी ISBT की सौगात दी। बस स्टैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएं हैं। शुक्रवार को ही पटना में ही जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया गया, जहां 25% बेड गरीबों के लिए आरक्षित होगा। मुख्यमंत्री ने पटना के मीठापुर में कृषि भवन का भी उद्घाटन किया, जिसका कैंपस 23 एकड़ में फैला है। ये भवन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बनी है, जिसमें 17 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। साथ ही बिल्डिंग को भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है। ये बस स्टैंड को आप देखिएगा, इसका पहले जो किया हुआ था कि लोग इंटर स्टेट बस टर्मिनल, आज से कह दिया कि इसका नाम रखिए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, इसका नाम हो गया। और जो जितना बड़ा ये बस अड्डा होगा, इतना बड़ा बस अड्डा शायद ही कहीं मिलेगा। ये इतना अच्छा इस तरह से बनाया जा रहा है और हर तरह की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। शुक्रवार से शुरू सौगातों का सिलसिला शनिवार को भी चलता रहा। नगर विकास और आवास विभाग से जुड़ी दर्जनों योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम ने किया। पटना के गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन का उद्घाटन सीएम ने किया, तो 3 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी शिलान्यास किया गया। वहीं बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी का भी शिलान्यास किया गया। सीएम ने रक्सौल में जन जीवन हरियाली योजना के तहत मनरेगा पार्क का उद्घाटन किया, साथ ही श्रमिकों के लिए अनुदान की घोषणा भी की। जो काम अब किया जा रहा है, तो अब हम समझते हैं कि हर प्रकार से जो भी काम संभव है वो काम के लिए हम लोगों ने योजना बना दी है
और उस योजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और इसमें जो मैं पुनः दोहरा कर इस बात को कहना चाहूंगा कि लोगों में जो जागृति है वही इस बात का उदाहरण है। बीते कुछ दिनों में केंद्र और राज्य से कई योजनाओं की सौगात बिहार को मिली है। ज्यादातर योजनाएं ऐसी हैं जिससे शहरों का विकास होगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। अनुदान से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, इसकी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।